Do not be afraid. No harm will come to you here. The perfect gift that God has promised to all of His children. परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ग्लोरी ऑफ द गॉड जीरो। आज मेरा गेस्ट है सिस्टर हानो ओमा। वो इस समय न्योन्या प्रेयर सेंटर जो जीरो पर है उसमें पास्ट्रेस की रूप में कार्य कर रहा है। ईश्वर को जानने से पहले वो पागल थी, लेकिन ईश्वर ने उसे शैतानों के हाथों से चुराया। चलिए उन्हीं की जुबान से उनकी टेस्टिमोनी को सुनते हैं। सिस्टर, मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। धन्यवाद। पास्ट्रेस, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे करके परमेश्वर को जाना, इसके बारे में आज जो हमारा व्यूअर्स है उसे बताइए। मैं आज बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ यीशु मसीह को, और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे टेस्टिमोनी को शेयर करने के लिए मौका दिया। मेरे जीवन में मैं बहुत निराश से गुजर रहा था। जब मैं बचपन था उस समय थोड़ा मेरा जीवन अच्छे थे। मैं अपनी माँ पिताजी की बातों को नहीं सुनता था। उसके बाद मैं अपनी मर्जी से इधर उधर अपना जीवन गुजारा और मैं शादी किया। उसके बाद मेरा 2 बच्चे हुए थे। मैंने तो पहले अपना से पसंद करके शादी की थी, लेकिन मेरे पति और ने मुझे बहुत दुख दिया। बेटा बेटी को भी मैंने छोड़ दिया, और मेरा पति भी मुझे और मेरा बेटा बेटी को नहीं संभाला। वो दूसरा शादी करके अपना जिंदगी गुजर रहा था। बच्चे मर गए थे और मेरा पति मुझे छोड़कर गया था। उसके बाद मैं पागल होने लगा। मैं अपने दीदी के घर में अपुंग बना के बिक्री करके मैं अपना गुजारा कर रहा था। मैं इधर उधर अपना जिंदगी गुजर के हिलटॉप एक जगह नाम है वहाँ बेचने लगा। मैं हिलटॉप पर जो खराब थे उस घर पर मैं बेचने लगा। तब जब मैं हिलटॉप में था उस समय में कहीं जाने का रास्ता नहीं था, मैं ऐसे बेच रहा था। जब मैं खाना खाने के लिए खाना पकाते थे तो उस समय मेरे खाना को शैतान लोग मांगते थे। तो शैतानों ने मेरे जो गले पर मैं नेकलेस पहना था उसे और मेरे चूड़ी ये सब को भी शैतान मांगते थे, तो मैं उन्हें सब उतार के शैतानों को रास्ते पर दे देते थे। तो कभी कभी शैतान मुझे रुलाते थे, कभी कभी मुझे शैतान हंसाते थे। उस समय हिलटॉप पर एक लकड़ी काटने का एक रास्ता थे। जब मैं स्पिरिचुअली में जब शैतानों को मैं खाना दे रहा था तो लोग जो हकीकत में मुझे देख रहा था वो सब मुझे देखकर हंसते थे। तो शैतान ने मुझसे कहा है कि आपको मरना है, कुल्हाड़ी पर दाव के द्वारा आपको मरना है, ये शैतान कहते रहते थे।
मेरा पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं बहुत भूखे से रहते थे। Mi kone tangam kage kuma कोई भी मुझे देखभाल करने वाले नहीं थे। Ongo hardum pala tate तो मैं इधर उधर भटक रहा था। o aloloe एक दिन aro koncem pemodola done एक सुबह बहुत बारिश हो रही थी। nguko jijepa ang desanya madola o atu change kontum tola buto मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, फिर भी लेकिन मैंने एक देसी अपू बना के रखा हुआ था। ngka taso anda ka an ngka anu ami राधा तसो रंदा का माँ है, वो मेरे दीदी लगते हैं। ka ui ngamilola ngka ami ka nga taso anda sedoke lalu तो शैतान ने मुझे कहा तसो रंदा मर चुका है। o ka o mi la puje bere la bagla तो मैं उस अपू का डेक्ची को लेकर और एक कपड़ा लेकर मैं उसका घर में जाने के लिए निकला। anda udeo che ala ken madopa pinangame rasta mi muti तो मैं जब तसो अंडा का घर में घुसने के लिए कोशिश किया तो ईश्वर ने मुझे वहाँ अंदर में जाने नहीं दिया। ongo inkurku वो घर में जाने का रास्ता नहीं मिला तो मैं ओका। वापस आ गया। बस तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब शैतान ने आपको बताया कि आपका रिश्तेदार असुरंदा मर चुका है, का लाश को देखने जाओ बोला है, तो जब आप हिलटॉप से उसका घर की ओर जा रहा था तो आप उसका घर में घुस नहीं पाया। मतलब कैसे आप घुस नहीं पाया? ना आदमी ने आपको घुसने नहीं दिया, ना आप रास्ता टूटा था, ना दरवाजा बंद था, कैसे करके आप उसका घर में घुस नहीं पाया? ये मैं जानना चाहता हूँ। और एक चीज, वो जो तसोरंदा जो आप मर चुका बोला था वो तो आज भी जीवित है, ये कैसे हुआ? इसके बारे में थोड़ा बताइए। anda ka udeo alaman तसोरंदा का घर में नहीं जा सका, कारण ये Jisu Kristo michi masatra जीसस को मैं मालूम नहीं था। mo ka udeo उसका घर में alama do pangami subu anu apa hanga ko kamuti उसका घर के जाने के रास्ता में वहाँ मुझे नहीं पहुँचने देने के लिए वहाँ पूरा अंधेरा छाया हुआ था, मैं रास्ता में नहीं जा पाया। ongo ke jobela sedon mismakaya ka angkala ako ni mala inku तो मैं बहुत दुखी होकर वहाँ से रोते हुए वापस गया, क्योंकि जो मर गया था उसे मैं उसकी लाश तक को मैं दर्शन करने नहीं पाया। ongo rabo kukutuko तो मैं अपने घर वापस आया। आपका कहने का मतलब, जब आप रंडा साल का घर में उसका डेड बॉडी को देखने जा रहा था तो आपको घर में जाने नहीं दिया, वहाँ पर पूरा रास्ता में अंधेरा छा गया, आप रास्ता को दिखाई नहीं दिया। इसीलिए आज मेरे हिसाब से ईश्वर ने रंडा साल को आज भी जिंदा रखा। यदि आप उस समय उसका घर में जाता तो शायद वो मर जाता। दर्शकों, शायद ये अचंभव हो रहा होगा, उसका रंडा का घर में जाने से वो कैसे मर सकता है, ये शायद आप अचंभित हो सकता है। जब मेरा जो आज का गेस्ट सिस्टर ओमान जो उसका घर में जा रहा था, वो उसका मर्जी से नहीं जा रहा था, बल्कि उसको शैतान उसका शरीर को कब्जा किया हुआ था, शैतान उसे उसका घर में ले जा रहा था। लेकिन ईश्वर का दया से उसे तसोरंदा का घर तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर ने उसका रास्ता को पूरा अंधेरा से घेर दिया और वो उस अंधेरा में दिखाई नहीं दिया, वापस घर गया। यदि आज का मेरा गेस्ट सिस्टर जो वो रांडा का घर में घुसता तो वो आज तसोरंदा आज जीवित नहीं होता, लेकिन वो आज भी जीवित है। और उन्होंने मुझे एक बार बताया था, उस समय वो बहुत बीमार थे और जब वो बीमार होने का बाद जब पूजा किया तो उस समय पुजारी वापस आके उसको बताया कि अगर आप जल्दी ही पूजा नहीं करता तो आप बेशक मर जाना था, क्योंकि जब आपका नाम से मैं पूजा कर कर मुर्गी को भेंट चढ़ाया था तो शैतान आकर मुर्गी का नून को उसको देखा देखी निकाल के ले गया। ऐसे उन्होंने मुझे अपना जुबान से बताया था और मैं ये आज आपको बता रहा हूँ। ngemi alo ayo me ngoyaro ala nam besotola ui ngemi mihipa ala kaela kalunu me aditala totoko शैतान हर दिन हर रात मुझे मेरे कानों पर बोलता था कि मैं आपको पत्नी के लिए चुन रहा हूँ, पत्नी के लिए ले रहा हूँ। o pin aba ka hilto putu puko e ngemi lera to ketola iago sa kintama ijo sa kintama ka tirun sere ngakapunuma aknente manang konti patiuko तो परमेश्वर ने उस समय पीठ पर एक बैग भुगते हुए वो ये कहते हुए मुझे बचाया कि इस मनुष्य को मैं कुल्हाड़ी और दाव पर मरने के लिए नहीं बनाया है, इसे मैं वहाँ पर मरने नहीं दूंगा, ये कहकर शैतानों को वो लड़ रहा था। ngemi apindasan nyima mala ka bedola ui atanga mineka boka ingen ngemi apimbili de kela lu
तो मेरे पास खाने के कुछ नहीं था। उसे देखकर शैतान उसने मुझे कहा है कि आपका मामा के घर जाइए, वहाँ पर जाने से आपको खाना मिलेगा। Molo ahang kelingem besogale ya line. जब मैं मेरे रिश्तेदार के घर में पहुंचा तो मुझे देखकर डरने लगा, क्योंकि इस समय मैं पागल हो चुका था। Unka dolo mando empere pada san seram pulu ako mi kapala la. जब मैं हिलतोप में था उस समय में मैंने देखा है कि दोलोमंडा बोल के एक पहाड़ है, वहाँ पर एक खुदी जो बहुत उजाला सफेद मैंने देखा। Um kala lang kami mi lari line. उसको देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आने लगी। Ya gaya man ako bula baglango iri. तो मैं अपने घर से एक खराब टोकरी लेते हुए निकले। Mi ako tengam kachima. कोई भी मुझे नहीं पहचाना। Unga kami ko ne tamya odeo gaga dadongo para la aga. तो मैं जैसे तैसे करके मैं मेरे दीदी के घर पर आया। Musai chebi ko talia tan chebi ko talia la keri bula iri. तो मैं वहाँ से ये आशा उम्मीद करके आया कि मेरा दीदी मुझे चाय और कुछ खाने को बिस्कुट देंगी। Ora pala oli hang kaleng kami. Ano hadla numi watang rundo lito. No sawala malala ngami ano parak week to ngami kage lampa malaline. तो उस समय जब मैं घर पहुंचा तो भले ही मैं शरीर में ठीक था, लेकिन अंदर से शैतान मुझे पूरा कब्जा कर चुका था। और मेरा दीदी मुझे बहुत गुस्से से मुझे डांटा कि आपको लोग पागल कह रहा है। Oem para kami arori la kula langami. Pyatna re kosikyo vilam. तो उसके बाद अंत में मेरा दीदी मुझे बहुत प्यार करने लगा और ऐसे करने के बाद लोगों को बुलाकर प्रार्थना करवाया। Ora pala ngo Jesu Kristo michima dato. तभी भी मैं ईश्वर को, जीसस को मालूम नहीं थी। Alima aro mayut an ngumana pyatna re kosi bag bag mahala peramit kumi. जब मैं होश में नहीं थी उस समय बहुत सा लोग, पिताजी लोग, माँ लोग, यूथ लोग मेरे दीदी के घर पर आकर मेरे लिए प्रार्थना करती रहती थी। Unka pastor ka mom taleng ngami adio ano rupa Bible में tempo tola ngami lalim bedo dola peremala done. मुझे याद है हमारा पास्टर मोम तले वो बाइबल को मेरे सर पर रखते हुए रोते हुए मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। O kamyo do ngami molo mabo atang purata do hapo yang ganda gala tak numela la rancho ing kupa potayan me. जब मुझे होश नहीं था उस समय मेरे ब्रदर्स इन लोग ने मुझे रांची में जो एक पागल खाना है उसमें ले जाने के लिए, मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए वो पूरा कागज बना चुके थे। O katay mo Jesu Kristo ing mana pangami meko. तो वहाँ रांची जाने से पहले यीशु मसीह ने मुझे बुलाया। O dulang ngami peremuda adio kala pura au dorgi jampalili la lichila cho jipada dalam ladone. जब यीशु मसीह ने मुझे बुलाया उस समय बहुत सा लोगों ने प्रार्थना किया, और जब भी प्रार्थना करता है तो मेरे सर से लेकर पांव तक केचुआ की तरह निकलते रहते थे। O yarok terempo or patano alimpuro yang ui kalurukun limpalin jola mene. तो मेरे कानों से भी जो शैतान मुझसे बातें करता था वो एक ऊन की तरह वहां से बाहर निकलता था। O ngami ka ami ko ke SSB lembo te tompa ngami tumbuku. तो मुझे मेरे दीदी का घर में वो लोग रखा। O ngami apim pecamana mekaken ko. तो उसके बाद मुझे खाना बनाने का भी उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाया। O jujujola mana mekaken ko. धान सफा करने का भी मुझे प्रैक्टिस करवाया। Ka bang ngami ngaka ka tanu manami cincincila mekakeni. तो मुझे वीविंग भी करने के लिए सिखाया। और साद को आलंग में दिमाग में मका तेज ये मका को. इसलिए वो करवा रहा था ताकि वो जानना चाहता था कि क्या मैं सही स्थिति में फिर से नॉर्मल हो गया कि नहीं। O aloleng moka ko dolo jo kala dai. एक दिन मैं उसका घर पर दान साफ कर रहा था। O chaji matora उस समय में चर्च पर नहीं जाता थी। lali tangun ka pastor missionary kaya ko tute हमारा एक बहुत बड़ा मिशनरी लाल धंगा था। ngun kachi mate. उस समय मैं उसे पहचानता भी नहीं थी। Jujujula daw yarwo heka English agunu ne tapa. जब मैं दान साफ कर रहा था उस समय में उसकी
जो इंग्लिश में जो वो बात कर रहा था उसकी बात को मैं कानों से सुना। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने बोला है कि जब आप डांस साफ कर रहा था तो लालिंगम टुंगम जो आपका एक मिशनरी था उसको आपने कभी देखा नहीं, लेकिन आप उसका आवाज़ को सुना, वो भी इंग्लिश में बातें हुई है। क्या वो आपका सामने में खड़ा होकर बात कर रहा था ना कैसे आपने सुना, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। lalina mimo pokap mapa ya jalo pata pata periba. तो मैं लालिंगम टुंगम को मिलने से पहले, उसको देखने से पहले आत्मा में उसकी आवाज़ को मैं सबसे पहले सुना। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यीशु के नाम से मुझे इस चैनल को ग्लोरी ऑफ द गॉड जीरो को करने के लिए उन्होंने मुझे समय दिया और मेरे आयु को एक्सटेंड किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे चैनल को देखते रहिए और फीडबैक देते रहिए। आपका फीडबैक के द्वारा ही मैं इस चैनल को और दिन ब दिन बेहतरीन बनाते जा रहा हूं, और आपका प्यार, आपका आशीष और आपका प्रार्थना द्वारा ये चैनल आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में भी आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे। यदि आपका पास या आपका मित्र के पास या आपके रिश्तेदार के पास ऐसा अद्भुत टेस्टिमोनी है, आप कहीं भी किस कोने पर भी क्यों ना हो, मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा और आपकी अद्भुत गवाही को सारा संसार के आगे बताने के लिए, मैं आपका टेस्टिमोनी को लेने के लिए ज़रूर पहुँचूँगा आपकी जगह पर। मुझे आप कॉल कर सकता है, मेरा नंबर है 9612440256। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। आमीन।